मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर डेविड नाम के एक रिसर्चर को देखते हैं जो अपने टीम के साथ में एक्सपेरिमेंट के लिए एक पोलार बेर का शिकार करने के लिए आए होते हैं और फिर वो लोग एक पोलार बेर को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर देते हैं जो वहीं पर एक जानवर का मांस खा रहा था। दरअसल वो बेर जिस जानवर का मांस खा रहा था वो देखने में इन्फेक्टेड लग रहा था, इसलिए वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए उस पोलार बेर को रिसर्च स्टेशन ले आते हैं। जिसके बाद डॉक्टर डेविड अपनी बेटी एवेलिन को कॉल करता है और उसे रिसर्च स्टेशन आने के लिए कहता है। पर क्योंकि एवेलिन की मां के मौत के बाद से उन दोनों के बीच काफी मनमुटाव होता है, इस वजह से वो आने से मना कर देती है। पर क्योंकि इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स जैसे लिंग, फेडरिको और एटम को डेविड के रिसर्च टीम को ज्वाइन करने के लिए चुना जाता है, इस वजह से एवेलिन भी उन लोगों के साथ में रिसर्च स्टेशन पर जाने का प्लान बनाती है। पर कुछ दिन बाद डेविड के साथियों की तबीयत अजीब तरीके से खराब होने लगती है। दरअसल ये सब उस इन्फेक्टेड पोलार बेर की वजह से हो रहा था। इस वजह से जब डेविड को ये पता चलता है कि उसकी बेटी भी वहाँ पर आ रही है, तब वो हेलीकॉप्टर के पायलट बार्ट को अपनी बेटी एवेलिन को वहाँ पर लाने से मना करता है। लेकिन एवेलिन बार्ट की बात को नहीं मानती। इस वजह से बार्ट एवेलिन और बाकी स्टूडेंट्स को लेकर रिसर्च स्टेशन की ओर निकल जाता है। इसी दौरान रिसर्च स्टेशन पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया होता है, इसलिए सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और अगर ये लोग वापस लौटे तो ये लोग पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से जेन डेविड और अपने टीम के बाकी मेंबर्स को शूट करके मार देती है। इसी दौरान एवेलिन और बाकी के स्टूडेंट्स भी रिसर्च स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता और रिसर्च स्टेशन पर काफी अंधेरा भी होता है। इस वजह से वो लोग अंदर जाकर लाइट ऑन करते हैं, लेकिन लाइट ऑन होते ही वो लोग वहां पर एक बड़े से पोलार बेर को देखकर डर जाते हैं। वहीं बाटा पोलार बेर के साथ एक फोटो क्लिक करवाता है, लेकिन तभी अचानक से एक कीड़ा उसके हाथ पर काट लेता है। बार्ट को फिर हल्की सी खुजली होती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब सुबह होने पर एवेलिन को बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है जो पहले वहां पर नहीं थी, इसलिए वो गाड़ी को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे गाड़ी में कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान जब उसकी नजर हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, तब उसे लगता है कि कोई हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है और अब चेक करने पर उसे वहां पर जेन मिलती है जिसने हेलीकॉप्टर के कंट्रोल पैनल को नष्ट कर दिया था ताकि ये लोग भी यहाँ से वापस ना जा सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक ये लोग भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। जिसके बाद अब एवेलिन जेन को लेकर रूम के अंदर आ जाती है। वो जेन को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से जेन की मौत हो जाती है। इसी दौरान लिंग भी काफी इन्फेक्टेड हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर कीड़ों के काटने के निशान बने होते हैं, जो देखकर फेडरिको तुरंत लिंग को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम के पास में फोन लगाता है। इसके बाद अब एवेलिन एटम के साथ में अपने पिता डेविड को रिसर्च स्टेशन के आसपास में ढूंढने लगती है और इसी दौरान उन्हें एक टेंट के अंदर बड़ा सा जानवर मिलता है जिसकी ब्रेन में वही कीड़े होते हैं जो इन लोगों को रिसर्च स्टेशन में मिले थे। अब टेंट के बाहर उसे जमीन के अंदर एक लाश भी दिखाई देती है, जो देखकर एवेलिन को लगता है कि ये उसके पिता की है जो इन्फेक्टेड होकर मारे गए होंगे। अब लाश को देखकर वो बुरी तरह से रोने लगती है, जहाँ एटम किसी तरह से उसे संभालता है। वहीं एवेलिन ये भी समझ जाती है कि इस इन्फेक्शन का असर उनके ग्रुप पर भी हुआ है और अगर ये लोग भी इस हाल में वापस गए तो इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल सकता है। इस वजह से एवेलिन पहले अपने टीम के मेंबर्स को अलग अलग क्वारंटीन होने के लिए कहती है ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन इन्फेक्टेड है। पर क्वारंटीन करने से पहले वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को यहाँ पर आने से रोकने के लिए कॉल करने के लिए जाती है ताकि वो लोग भी यहाँ पर आकर इन्फेक्ट ना हो जाए। लेकिन फेडरिको, जिसे ये पता होता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, वो रेडियो को तोड़ देता है ताकि एवेलिन रेस्क्यू टीम को यहाँ पर आने से ना रोक सके। वहीं अब हम बार्ट को देखते हैं जिसके हाथ में इन्फेक्शन पूरी तरह से फैल गया होता है, जो समझने के बाद बार्ट अपने हाथ को काटने का निर्णय लेता है। इसलिए अब एवेलिन और एटम की मदद से वो अपने हाथ को काट कर अलग कर देता है, पर हाथ काटते ही उसके अलग हुए हाथ में से कीड़े निकलने लगते हैं, जो देखकर एटम जल्दी से उन्हें जला देता है। इसके बाद अब एवेलिन को उसके पिता की एक डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने उस कीड़े के बारे में सब कुछ लिखा था, जो देखकर एवेलिन समझ जाती कि उसके पिता को उन कीड़े के बारे में पहले से ही पता था, जो जानने के बाद वो थोड़ी हैरान हो जाती है। अब कीड़ों के बारे में और जानने के लिए एवेलिन कैमरा को लेने के लिए सील वाले रूम में जाने का सोचती है।
दरअसल जेन जब यहाँ पर आई थी तब उसके पास एक कैमरा था, लेकिन जेन की इन्फेक्ट होकर मरने की वजह से उसे कैमरा के साथ ही एक रूम में सील कर दिया गया था ताकि उसके शरीर से निकलने वाले कीड़े रूम में ना फैल सके। पर अब यहाँ पर जब फेडरिको को ये पता चलता है कि एवेलिन कैमरा को लेने के लिए सील वाले रूम में जाना चाहती है, तब वो याद दिलाता है कि अगर उसे एक भी कीड़े ने काटा तो वो उसे भी उसी रूम में सील कर देगा, जिसके लिए एवेलिन मान जाती है। अब इसके बाद एवेलिन अपने शरीर को पूरी तरह से कवर करके कैमरा को लेने के लिए जाती है और रूम में पहुंचकर वो कैमरा को ले भी लेती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाने वाली होती है कि तभी रूम में चारों तरफ से कीड़े आने लगते हैं जो उसके शरीर पर भी चढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो तुरंत ही रूम से बाहर आकर अपने बॉडी कवर को निकाल देती है। इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि एक कीड़ा उसके शरीर के अंदर घुसने ही वाला है, लेकिन एटम सही समय पर उस कीड़े को पकड़कर मार डालता है, जिससे एवेलिन इन्फेक्टेड होने से बच जाती है। अब इसके बाद वो सब मिलकर वीडियो को देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भी वो कीड़े आने लगते हैं। वो लोग अब कीड़ों का पीछा करते करते एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पोलार बेर को रखा गया था। वो नोटिस करते हैं कि पोलार बेर के शरीर को हजारों कीड़े खा रहे हैं, जो देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। इसी दौरान हम उनकी साथी लिंक को देखते हैं, जिसे फेडरिको ने एक रूम में बंद किया था और इन्फेक्शन की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है, इसलिए वो अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए विनती करती है। लेकिन एवेलिन कुछ करती कि उससे पहले ही फेडरिको उसे शूट करके मार देता है, जो देखकर बार्ट काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो फेडरिको को एक पंच मारकर गिरा देता है। पर बार्ट के हाथ कटने के बाद भी उसमें अब भी कीड़े होते हैं, जो देखकर बार्ट समझ जाता है कि अब वो भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इस वजह से वो बाकी लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है और खुद लिंक के पास जाकर बैठ जाता है। वो अब यहाँ पर आकर मॉर्फिन का हाई डोज ले लेता है ताकि वो आराम से मर सके। अब बाहर आने के बाद एवेलिन फेडरिको पर इल्जाम लगाती है कि मुझे पता है कि तुमने लिंक को इसलिए मारा था क्योंकि उसे पता था कि तुम भी इन्फेक्टेड हो। और अब जैसे ही फेडरिको को ये समझ आता है कि उसके इन्फेक्टेड होने की बात उसे भी पता है, तब वो एवेलिन और एटम को मारने बढ़ता है। एवेलिन अब उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अपने कुछ दिन के जीवन के लिए तुम वापस लौटकर पूरी दुनिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फेडरिको उनकी बात को नहीं सुनता और वो जैसे उन्हें शूट करने बढ़ता है कि तभी डेविड फेडरिको को शूट करके मार देता है। और अब एवेलिन अपने पिता को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। दरअसल जेन ने जब डेविड को शूट किया था तब गोली उसके कंधे में लगी थी, इस वजह से उनकी जान बच गई। वहीं जिस लाश को एवेलिन ने जमीन में गड़ा हुआ देखा था वो डेविड का साथी था। अब यहाँ पर वो सब कीड़ों को मारने के लिए रिसर्च स्टेशन को पूरी तरह से नष्ट करने का प्लान बनाते हैं, इसलिए अब एटम और एवेलिन वहाँ पर चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। पर इसी दौरान एवेलिन को वीडियो की याद आती है जिसे उन लोगों ने अधूरा ही देखा था। इस वजह से वो दोनों रिसर्च स्टेशन को नष्ट करने से पहले वीडियो को देखने जाते हैं। पर अब वीडियो को देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन्फेक्शन फैलने के पीछे डेविड का ही हाथ है। दरअसल डेविड ने सबसे पहले अपने आप को जानबूझकर इन्फेक्ट किया था, क्योंकि डेविड दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह इंसानों को मानता था। इस वजह से वो पूरी दुनिया को इंसानों से नष्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने आप को इन्फेक्ट करके दुनिया में वापस लौटकर बाकी लोगों को इन्फेक्ट करना चाहता था, जिससे दुनिया से इंसानों का अस्तित्व ही मिट जाए। और अब ये बात जब एवेलिन को पता चलती है तब वो रोने लगती है। वहीं जब उसके पिता डेविड को ये पता चलता है कि उसकी बेटी उसकी सच्चाई को जान गई है, तब वो एवेलिन और एटम दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर उन लोगों के रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर आ गया होता है, जिस पर डेविड बैठकर वहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन एवेलिन और एटम दोनों किसी तरह से दरवाजे को तोड़कर रूम से बाहर आ जाते हैं। अब एटम बाहर आते ही हेलीकॉप्टर के स्टैंड को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ चुका होता है। और अब हवा में उड़ते हुए एटम पायलट से हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए कहता है, लेकिन पायलट को एटम की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और इसी दौरान हेलीकॉप्टर शेक करने की वजह से एटम का हाथ हेलीकॉप्टर के स्टैंड से छूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये देखकर एवेलिन अपने पिता को रोकने के लिए मजबूरन हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस हो जाता है और फिर इम्बैलेंस होने की वजह से वो सीधे रिसर्च स्टेशन के ऊपर ही गिर जाता है। अब क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च स्टेशन को जलाने के लिए वहाँ पर पहले ही पेट्रोल छिड़क दिया था,
इस वजह से हेलीकॉप्टर के गिरते ही वहाँ पर तुरंत ही आग पकड़ लेता है, जिससे उसके पिता के साथ साथ वो पूरा रिसर्च स्टेशन खाक में बदल जाता है। अब इसके बाद एवेलिन तुरंत ही एटम के पास जाती है और अब क्योंकि एटम बुरी तरह से घायल हो गया था, इस वजह से थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर एवेलिन पूरी तरह से टूट जाती है। वो अब अपने आप को हेलीकॉप्टर के अंदर बंद कर लेती है और फिर कुछ समय बाद वहाँ पर एक और रेस्क्यू टीम आती है जो उसे बचा लेती है। अब मूवी के आखिर में हम एक पालतू कुत्ते को एक चिड़िया को काटते हुए देखते हैं, जो चिड़िया इन्फेक्टेड होती है, यानी कि चिड़िया को खाने के कारण अब वो कुत्ता भी इन्फेक्ट हो गया है, जिसके बाद अब वो कुत्ता अपने मालिक के साथ गाड़ी में बैठकर सिटी की ओर निकल जाता है। इसका मतलब कि अब पूरा शहर ही इन्फेक्ट होने वाला है और फिर इसी हॉरर के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।